रहस्यपुर नाम के छोटे से गांव में वीर और अर्जुन नाम के दो भाई अपने माँ के साथ रहते थे। वीर मेहनती और समझदार था, जबकि अर्जुन नटखट और लापरवाह। एक दिन वीर और अर्जुन घर के आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अर्जुन, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? काम धंधे की कोई सोच है या नहीं? अरे भैया, इतनी सुबह सुबह क्या प्रवचन दे रहे हो? अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। वीर गंभीर स्वर में बोला। यही तो दिक्कत है, तुम्हारे लिए हर दिन बस शुरुआत ही रहती है। आगे बढ़ने का कोई इरादा है भी या नहीं? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। इरादा तो है, लेकिन रास्ता कौन दिखाएगा? मेहनत ही रास्ता दिखाएगा। हमारे पास पिताजी की छोड़ी हुई जमीन है, उसे अच्छे से संभालें तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन खेती में तो बहुत मेहनत लगता है भैया, और मुनाफा भी कितना होता है। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता अर्जुन, और जो मेहनत से डरता है उसे जिंदगी से भी डरना पड़ता है। इतने में उनकी माँ गीता देवी आंगन में आती हैं और कहती हैं, क्या हो रहा है तुम दोनों में? सुबह सुबह झगड़ना शुरू कर दिया? कुछ नहीं माँ, मैं अर्जुन को समझा रहा था कि अब उसे भी काम में लगना चाहिए। माँ अर्जुन को कहती है, वीर सही कह रहा है बेटा, अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अर्जुन थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अच्छा माँ, देखता हूँ। अर्जुन वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। वीर और माँ एक दूसरे को देखते हैं। वीर अर्जुन को धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, वह अब भी बच्चा है। वीर गंभीर स्वर में कहा, माँ, समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि अर्जुन जिम्मेदार बने। गांव की गलियां में अर्जुन अपने दोस्त मोहन से मिलता है। मोहन 19 साल का चालाक और तेज दिमाग वाला लड़का था। अरे अर्जुन, क्या हाल है? हाल वही पुराना है भैया, हर रोज मुझे काम करने की नसीहत देते हैं। मोहन हंसते हुए कहा। सही तो कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है जिससे बिना मेहनत के ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। अर्जुन आश्चर्य से बोला। बिना मेहनत के कैसे? मोहन धीमी आवाज में कहा। सुना है, पास के शहर में कुछ व्यापारी आते हैं जिन्हें अनमोल पत्थर और सोने चांदी की चीजों की तलाश होती है। अगर हम उन्हें कुछ पुराने कीमती सामान बेच दें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अर्जुन उत्सुक होकर कहा। लेकिन हमारे पास कीमती सामान कहाँ से आएगा? अरे भाई, गांव में कई पुरानी हवेलियां और मंदिर हैं, वहां से कुछ पुरानी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन ये तो चोरी हुई ना। मोहन बोला। अरे बेवकूफ, इसे चोरी मत कहो, इसे स्मार्ट बिजनेस कहो। वैसे भी पुराने सामान को कोई पूछता नहीं, और हमें पैसा चाहिए कि नहीं। अर्जुन थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन पैसे की चाह में मोहन की बातों में आ जाता है। ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे ये काम? रात को मिल, मैं सब समझा दूंगा। गांव के बाहरी किनारे पर पुरानी हवेली के पास रात का समय अर्जुन और मोहन चोरी की योजना बना रहे हैं। अर्जुन धीमी आवाज में बोला। मोहन, पक्का अंदर कोई नहीं होगा ना? मोहन आत्मविश्वास से कहा। अरे चिंता मत कर, यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी है। बस हमें जल्दी से अंदर जाकर देखना है कि कौन सी चीज कीमती है। अर्जुन घबराते हुए बोला। अगर कोई देख लेगा तो? डरपोक कहीं के। अरे आधी रात को यहाँ कौन आएगा? और अगर आया भी तो हम कह देंगे कि हम सिर्फ जिज्ञासावश अंदर झांक रहे थे। दोनों चुपचाप हवेली के अंदर घुस जाते हैं। हवेली के अंदर की दीवारों पर धूल जमी है, पुराने चित्र धुंधले हो गए हैं और फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे हैं। अर्जुन बोला। ये जगह तो सच में बहुत पुरानी है। हाँ, लेकिन यहाँ के सामान पुराने नहीं बल्कि बेशकीमती हो सकते हैं। देखो, वो कोने में एक पुरानी अलमारी है, चलो उसे खोलते हैं। दोनों अलमारी की ओर बढ़ते हैं। अंदर कुछ पुराने बर्तन और सोने के गहनों जैसी दिखने वाली चीजें रखी हैं। अर्जुन आश्चर्य से बोला। अरे वाह, ये तो सच में कीमती लग रही है। मोहन मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा था ना, मेरा दिमाग कमाल का है। जल्दी से ये सब बोरियों में डाल लो, फिर यहाँ से निकलते हैं। दोनों जल्दी जल्दी सामान समेटने लगते हैं। अचानक उन्हें बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन डरते हुए कहा। मोहन, कोई आ तो नहीं रहा? मोहन घबराते हुए। लगता है चौकीदार जाग गया, जल्दी भागते हैं। दोनों बोरियों को लाद कर पिछली खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और खेतों के रास्ते गांव की ओर भागते हैं। अर्जुन अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में थकान और चिंता की लकीरें थीं। बाहर से वीर की आवाज सुनाई देता है। वीर दरवाजे के बाहर से कहा। अर्जुन, उठ गया क्या? खेत पर जाना है। अर्जुन हड़बड़ाकर बोला। हाँ भैया, बस आ रहा हूँ। अर्जुन जल्दी से उठता है, लेकिन उसका मन अब भी रात की घटना में उलझा हुआ होता है। अर्जुन सोचता है, क्या मैंने सही किया? भैया को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन मोहन ने कहा है कि इससे ढेर सारा पैसा मिलेगा, शायद एक बार के लिए। अर्जुन खुद को समझाने की कोशिश करता है और बाहर आंगन में आ जाता है। वीर बोला। आज कुछ थका थका लग रहा है, ठीक तो है ना? हाँ भैया, ठीक हूँ, बस नींद पूरी नहीं हुई। अच्छा चलो, आज खेत में काम ज्यादा है, मेहनत करनी पड़ेगी। अर्जुन मन ही मन सोचा। मेहनत?
काश पैसा इतना आसान होता जैसे मोहन ने बताया। अर्जुन अनमने ढंग से वीर के साथ खेत की ओर चला जाता है। मोहन और अर्जुन चोरी का सामान बेचने व्यापारी से मिलने पहुंचे। व्यापारी का नाम रघु था। रघु चालक और लालची आदमी था। रघु सामान को देखते हुए कहा, कहाँ से लाए ये सब? मोहन झूठ बोलते हुए कहा, हमारे दादाजी का सामान था, अब किसी काम का नहीं, इसलिए बेचने आए हैं। हाँ हाँ, सब यही कहते हैं। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो मुनाफा चाहिए। ठीक है, मैं इसके 5,000 दूंगा। अर्जुन आश्चर्य से कहा। 5,000? ये तो सोने के गहने हैं। रघु ने कहा, हाँ, लेकिन पुराने हैं और वैसे भी मेरे अलावा इन्हें कौन खरीदेगा? मोहन अर्जुन को चुप कराते हुए कहा। ठीक है, सौदा पक्का। रघु उन्हें पैसे देता है और सामान ले लेता है। मोहन और अर्जुन खुशी खुशी बाहर आते हैं। अर्जुन उत्साह से बोला, वाह, इतना सारा पैसा! देखा, मैंने कहा था ना, बिना मेहनत के भी पैसा कमाया जा सकता है। अब तो मजा आ गया, चलो कुछ अच्छा खाते हैं। मोहन शरारती मुस्कान के साथ कहा। और भी मजा आएगा अगर अगली बार और बड़ा हाथ मारेंगे। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वीर खेत से लौटकर आंगन में बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। माँ पास आकर बोलती हैं, क्या बात है बेटा, इतना चिंतित क्यों लग रहे हो? माँ, अर्जुन आजकल बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। पहले वह मस्तीखोर था, लेकिन अब तो घर में भी चुपचाप रहता है। ना ठीक से काम में मन लगाता है और ना मुझसे नजरें मिलाता है। हाँ, मैंने भी देखा है। कहीं गांव के उन आवारा लड़कों की संगत में तो नहीं पड़ गया? वीर गंभीर स्वर में बोला। पता नहीं माँ, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। उसे समझाऊं तो मुझसे बहस करता है। माँ प्यार से कहा, धैर्य रख बेटा, वह छोटा है, नादान है। प्यार से समझा, गुस्से से नहीं। वीर गहरी सांस लेते हुए कहा। यही तो डर है माँ, कहीं ये नादानी उसे गलत रास्ते पर ना ले जाए। वीर की चिंता और गहरी हो जाती है। वह अर्जुन से बात करने का मन बनाता है। गांव की सुनसान गली, रात का समय। अर्जुन और मोहन दूसरी चोरी की योजना बना रहे थे। गली के किनारे साहू जी का गोदाम है, जहां महंगे अनाज और अन्य सामान रखे हुए थे। अर्जुन घबराते हुए बोला, मोहन, ये साहू जी का गोदाम है, अगर हमें किसी ने देख लिया तो? मोहन चिढ़ते हुए कहा, अरे पगले, साहू जी के पास बहुत पैसा है, उन्हें थोड़ा नुकसान नहीं होगा। और फिर हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए, साहू जी को नहीं। अर्जुन असमंजस में बोला, लेकिन ये चोरी है, अगर पकड़े गए तो? मैंने सब देख रखा है। चौकीदार गहरी नींद में सो जाता है और गोदाम का पिछला दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता। हमें बस जल्दी से अंदर जाकर अनाज की बोरियां निकालनी है। दोनों चुपचाप गोदाम की दीवार फांदकर अंदर घुसते हैं। अंदर महंगे अनाज की बोरियां रखी हैं। अर्जुन आश्चर्य से बोला, ये तो सच में बहुत कीमती माल है। हाँ, और इसे बेचकर हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा। जल्दी उठा, निकलते हैं। दोनों बोरियां उठाने लगते हैं। तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अर्जुन डरते हुए कहा, मोहन, कोई आ रहा है। मोहन घबराते हुए कहा, जल्दी से पिछली खिड़की से भागते हैं। दोनों अनाज बोरियों लेकर भाग जाते हैं, लेकिन हड़बड़ी में अर्जुन की चप्पल वहीं गिर जाती है। अगली सुबह गांव का चौराहा, गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। साहू जी ने गुस्से से कहा, ये क्या हो गया? मेरे गोदाम से अनाज चोरी हो गया। ये गांव के लिए बड़ा अपराध है। मुखिया ने कहा, जिसने भी यह किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। गरीबों के हिस्से का अनाज चोरी करना पाप है। भीड़ में से एक व्यक्ति चप्पल उठाते हुए बोलता है, ये चप्पल गोदाम से मिला है, लगता है चोर का पहचान इसी से मिलेगा। हाँ, और जिसने यह चोरी की है उसे पकड़कर सजा मिलनी चाहिए। गांव में ढूंढो, ये चप्पल किसकी है? ग्रामीणों में खुसुर पुसुर होने लगती है। अर्जुन और मोहन दूर से ये सब देख रहे थे। अर्जुन घबराते हुए कहा, मोहन, ये मेरा चप्पल है, अगर किसी ने पहचान लिया तो? अगर पहचान लिया तो तुझे गांव वाले नहीं छोड़ेंगे। जल्दी कुछ सोच। अर्जुन डरते हुए कहा, क्या करूं, क्या करूं? भैया को पता चला तो? एक काम कर, चुपचाप घर में रह जब तक मामला शांत ना हो जाए, और अपनी माँ को बोल देना कि चप्पल कहीं गिर गई थी। ठीक है, लेकिन ये सब बहुत मुश्किल हो गया है। मोहन गुस्से से कहा, अब रो मत, जब पैसे मिल रहे थे तब तो मस्त था, अब हिम्मत भी दिखा। अर्जुन सिर झुकाकर वहां से चला जाता है और मोहन भीड़ में घुल मिल जाता है। अर्जुन अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिख रहा था। मैंने क्या कर दिया? भैया ने हमेशा सही राह दिखाई और मैंने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर उन्हें पता चला तो वे मुझसे नफरत करने लगेंगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद से नफरत महसूस करने लगा। लेकिन अगर सच बोल दूं तो पूरा गांव मुझे दंड देगा और भैया की बदनामी होगी। मैं क्या करूं? अर्जुन की कश्मकश और बढ़ जाती है।
वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, लेकिन सच बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। वीर और माँ आंगन में बैठे हैं। अर्जुन कमरे में बंद था और बाहर नहीं आया। वीर चिंतित स्वर में कहा, माँ, अर्जुन आज भी कमरे से बाहर नहीं आया। न ठीक से खाता है, न बात करता है। आखिर बात क्या है? हाँ, मैं भी देख रही हूँ। पहले मस्ती करता था, अब हर वक्त चुपचाप रहता है। कहीं वह किसी मुश्किल में तो नहीं? वीर अर्जुन के पास गया और बोला, क्या हो गया अर्जुन? इतने दिनों से क्यों बंद हो कमरे में? अर्जुन नजरें झुकाकर कहा, कुछ नहीं भैया, बस तबीयत ठीक नहीं थी। वीर कड़क स्वर में पूछा, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, मुझसे क्या छिपा रहे हो? अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन रोते हुए कहा, भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वीर चौंकते हुए कहा, गलती? कौन सी गलती? साफ साफ बताओ। अर्जुन कांपते हुए कहा, मैं मोहन के साथ मिलकर साहू जी के गोदाम से चोरी करने गया था। वीर हैरान होकर बोला, क्या? अर्जुन, तुमने ये क्या कर दिया? अर्जुन शर्मिंदगी से कहा, भैया, मोहन ने मुझे पैसे का लालच दिया और मैंने लालच में आकर सब भूल गया, लेकिन अब बहुत पछता रहा हूँ। वीर को गुस्सा आता है, लेकिन अर्जुन की हालत देखकर उसका गुस्सा पिघल जाता है। अर्जुन, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अच्छा है कि तुमने सच बता दिया। अब इसे सुधारने का एक ही तरीका है, सच कबूल करना और साहू जी से माफी मांगना। अर्जुन डरे हुए स्वर में कहा, लेकिन भैया, अगर उन्होंने माफ नहीं किया तो? हम सच बोलेंगे और अपनी गलती मानेंगे। साहू जी को उनका माल लौटाएंगे। हो सकता है कि गुस्सा हो, लेकिन सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। वीर और अर्जुन साहू जी के घर जाते हैं। वीर साहू जी से कहा, साहू जी, अर्जुन ने बहुत बड़ी गलती की है और हम माफी मांगने आए हैं। अर्जुन रोते हुए कहा, साहू जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने मोहन के साथ मिलकर आपके गोदाम से सामान चुराया। लालच में आकर मैं सही गलत भूल गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। साहू जी कड़क स्वर में बोले, अर्जुन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। मुझे माफ कर दीजिए साहू जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं आपका सारा माल लौटा दूंगा और जो नुकसान हुआ वह भी भर दूंगा। वीर साहू जी से कहा, साहू जी, अर्जुन ने गलती की, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी कि सच कबूल कर लिया। कृपया इसे एक मौका दीजिए। साहू जी थोड़ी देर तक गुस्से में रहते हैं, फिर उनकी नजर अर्जुन के आंसुओं पर पड़ती है। उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ता है। अच्छा, अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। हाँ साहू जी, मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। तुम्हें 1 महीने तक मेरे गोदाम में काम करना होगा और हर नुकसान की भरपाई करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? जी साहू जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आगे से कभी झूठ या चोरी की तरफ मत देखना। नहीं साहू जी, अब कभी नहीं। साहू जी अर्जुन को माफ कर देते हैं। वीर और अर्जुन दोनों राहत की सांस लेते हैं। वीर और अर्जुन घर लौटते हैं। माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। माँ चिंतित स्वर में पूछा, सब ठीक है ना? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तूने सच कबूल किया, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब हमेशा ईमानदारी से जीना। हाँ माँ, अब मैं हमेशा सच के रास्ते पर चलूंगा।